हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो? देख रहे हो आज डिजिटल बोर्ड ले आया। मैं बोला था ना कि पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड में। तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन प्लेन। Motion in plane. So first thing, what we need to describe a motion in a plane. As we know that when you are in one dimension, that motion is known as linear motion, and when we are in two dimension, that motion has another name. Maybe that is circular, rotational, any type of motion. Now, as we know that physical quantities are mainly two types. One is scalar physical quantity, scalar and vector, and we have another type that is all known as tensor. I know most of you know about scalar, vector, but don't know about what is tensor quantity. I will tell you. First thing, scalar quantity. What is a scalar quantity? A physical quantity which have only magnitude. A physical quantity which have only magnitude is known as scalar. Like time, distance, speed, work, power, energy. Okay, so what is the scalar quantity? A physical quantity which have only magnitude is known as scalar quantity. Example: time, distance, speed, work, power, energy, and so many. Now, what is vector quantity? In mass also you can write it. What is the vector quantity? आपने क्या पढ़ा है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? A quantity, a physical quantity which have magnitude and as well as direction is known as vector quantity. What? A quantity which have magnitude and as well as direction is called vector quantity. But the definition is incomplete. कैसे? मैं बताता हूँ बेटा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अरे अनुसर ये नहीं नीचे नीचे करना होगा तो उससे रहेगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने जिसको देखा मेरी हेल्प करते हुए, वो मेरे बड़े पुराने मित्र और नागेंद्र सर के भी मित्र हैं। संतोष सर नाम है उनका। आप लोग कुछ दिन बाद देखेंगे, शायद हमारे चैनल पे आए वो, शायद, क्योंकि बड़े हैं शायद ना आए, हमें ही जाना पड़े। अरे भाई ऐसा नहीं है। चलिए वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। सो एक क्वेश्चन है मेरा बेटा आपसे। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, एज पर द डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी की, कि any quantity which have magnitude and as well as direction will be known as vector quantity, and electric current has magnitude 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere and direction also. So it is what? Vector quantity. But the answer is wrong.
इस इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे है? क्यों? क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है। आपने क्या पढ़ा है? अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction, a physical quantity which has magnitude and direction and it follows या it obey, जो भी आप लिखो, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, the vector law of addition is called vector quantity। तो आज से आप किसी को भी कोई डेफिनेशन अगर बताएंगे वेक्टर की तो ये बताएंगे क्या? A physical quantity which has magnitude and direction and it follow the vector law of addition is called vector quantity। कोई ग्लिच नहीं, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक करंट के पास आपने क्या देखा? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? चलिए कैसे बेटा, अभी मैं आपको शायद नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही रहूंगा। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड होगी उसके लिए हमारे पास लॉस हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो कई एग्जांपल्स हैं, जैसे फोर्स और प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, करंट डेंसिटी। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन भूल जाते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ढेर सारी यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और ऐसे ही अभी मैं देख रहा था रैंडमली, तो मुझे एक दिखा कि कहीं लिखा था कि टाइम is a tensor quantity, tensor quantity। तो भैया टाइम जो है वो टेंसर क्वांटिटी नहीं है। फर्स्ट थिंग, टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे? टाइम हैज ओनली मैग्नीट्यूड। पर अब कुछ ऐसे फिजिस्ट हैं जो बोलते हैं, कुछ क्या आपको भी ये बात कॉमन लगती है कि टाइम की डायरेक्शन है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है, इट्स ओके, बट इन विच डायरेक्शन? ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात होगी कि पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो पर किस डायरेक्शन में जा रहा है? वी डोंट नो द डायरेक्शन। तो हम नहीं बता सकते कि टाइम की डायरेक्शन क्या है। तब तक के लिए हमने क्या टाइम को कंसीडर कर लिया? स्केलर। अब कुछ बच्चे आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर टाइम स्केलर भी है और वेक्टर भी, दोनों भी दिखा रहे हैं आप। स्केलर तो मैग्नीट्यूड से हो गया और वेक्टर के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन हमने बता दी, लेकिन it will not obey the vector law of addition। अगेन टाइम कभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए टाइम वेक्टर नहीं है। तो बचा कौन? टेंसर और स्केलर। अब टेंसर बोलने के लिए हमारे पास उसके और जो कुछ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वो है ही नहीं, तो हमने उसको टेंसर भी नहीं माना। क्या माना? स्केलर। क्यों मान रहे हैं? समझ में आ रहा है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेटा वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का इंट्रो। आइए अब स्टार्ट करते हैं कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स, या थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अभी भी मुझे लगता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है। लाइक दिस इज अ क्वांटिटी
I want to make it vector, so just put an arrow over it and it will look like vector. ये क्या बन गया? वेक्टर. किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए क्या करना है? उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा देना है. अब ये वेक्टर हो गया. अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये मॉड ऑफ वेक्टर ए या सिर्फ वेक्टर ए. ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड. और ये क्या दिखा रहा है? वेक्टर. समझ में आ रहा है? ये वेक्टर है और ये दोनों क्या लिखे हैं? उसके मैग्नीट्यूड. तो आपको अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मॉडुलस में लिखेंगे या सीधे उसको लिख देंगे क्वांटिटी का सिंबल. और अगर ऐसे लिखना है तो ये वेक्टर में हो गया. ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब वेक्टर में आपने देखा कि हमने एरो बनाया है ऐसा. तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड. और ये जो एरो है ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर या क्वांटिटी. समझ में आ रहा है? कैसे? आइए देखिए ऐसे. चलिए इसे देखिए कैसे. सपोज ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं. ये एक स्टोन रखा हुआ है ऐसा, ठीक है. और इस पे आप आए, आपने ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा नहीं, ऐसा इस डायरेक्शन में, दैट इज F1. द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज F1. और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया या पर्सन आया, उसने फोर्स ऐसे लगाया F2. ये F1, ये F2. कैसा दिखेगा आप देखिए. अगर इसका वेक्टर बनाए तो F1 और ये ऐसा जा रहा है F2. दिख रहा है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? वी डोंट नो. उसी रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए तो ये पढ़ाई चल रही है. ये F1 आप और आगे बना सकते हैं. तो मे बी इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? इधर कहीं होगा. F ऐसा. कुछ बात समझ में आ रही है कि वेक्टर कैसे हम कर रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ वेक्टर. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर. क्या है? इक्वल वेक्टर. बेटा अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स. इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स. लाइक A B, दोनों का सेम है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स. सेकंड देखिए अनइक्वल वेक्टर्स. एक मिनट बेटा पानी पी लो थोड़ा सा. चलिए हाँ क्या है? अनइक्वल वेक्टर. वैसे इसको अनइक्वल बोलना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से. ठीक है, हम इसे बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव ऑफ वेक्टर. बहुत ध्यान से देखिए बेटा. एक वेक्टर रहा ये A और दूसरा वेक्टर नेगेटिव, इसी का जस्ट अपोजिट ये रहा. ये भी A है पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हटा के मैं कुछ और लिख दे रहा हूं यहाँ पे. सपोज B, दैट इज B. सो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? A both are equal in magnitude but opposite in
डायरेक्शन। सो ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। यानी इन दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है। थर्ड वेक्टर देखिए, थर्ड है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लाइक मैंने लिख दिया ए वेक्टर, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? ये वैसे तो ये लिखा ही है, मॉड्यूलस ही लिखा हुआ है, तो अगर इसका हमको मॉड्यूलस लिखना होगा तो हम सीधे लिख देंगे मॉड्यूलस या ए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, वैसे मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया है लेकिन ये नहीं बताया। जैसे मैंने लिख दिया 3i कैप, तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा? 3। मतलब वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उसको हम मॉड्यूलस बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आएगा फोर्थ। और भी कई वेक्टर्स हैं, जैसे आपका है फिक्स्ड वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर। तो इस तरीके से कई नाम हैं, मैं इन्हें एक साथ लिख करके और बता देता हूं आपको। 3 हो गए, चौथा देखिए फ्री वेक्टर। पांचवा देखिए कोएक्सियल वेक्टर्स, या कोप्लानर लिख देते हैं पहले। क्या होगा? क्या करना है मुझे? फ्री वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल कोटर्मिनस फ्री, और कोप्लानर वेक्टर, और बहुत हो सकते हैं। तो पहले फ्री वेक्टर चार्ट कोप्लानर, कोइनिशियल, कोटर्मिनस, फ्री, फिक्स्ड वेक्टर, ऐसे कई वेक्टर्स हैं। आप खुद से भी इसे लिख सकते हो। 9 कोलिनियर। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि ये आपको काम आएगा। कहाँ? न्यूमेरिकल्स में। जैसे बोल दिया 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? एक वेक्टर की वैल्यू अगर 3i है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? -3i। समझ रहे हो? इसीलिए ये बताया जा रहा है आपको। चलिए समझिए अब फ्री वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन हमें पता ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। लाइक आपने ये प्लेन है और इसमें एक कार आती देखी कहीं से भी, पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो ये कार आ रही है ऐसे इधर से, तो इसकी ये वेलोसिटी हो गई v। तो इस वेलोसिटी का इनिशियल पॉइंट आपको नहीं पता, तो जिसका इनिशियल पॉइंट नहीं पता रहेगा उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर। समझ रहे हो? कोटर्मिनस क्या वेक्टर क्या होता है? ऐसे 2 वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो जाएं, उसे क्या बोलेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर। जैसे एक वेलोसिटी है और एक दूसरी कार इधर से आ रही है, ये v1 और ये v2, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों जाके टर्मिनेट हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये लाइक ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है v1 और एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है v2।
तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी मोशन इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को प्लानर वेक्टर क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, लाइक ये v1 और v2 दोनों सेम प्लेन में हैं, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, को प्लानर वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो। कैसे, ऐसे सपोज एक वेक्टर ये रहा a और एक वेक्टर ये रहा b, देख सकते हैं ये दोनों एक ही लाइन में है, मींस दोनों एक 180 डिग्री पर हैं। कितने पर, 180 डिग्री पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ वेक्टर, कलर ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं वहीं से। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ वेक्टर्स। रोक दिया कितने मिनट। सो नेक्स्ट वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर, बहुत फेमस वेक्टर है, आप जानते भी हैं इसको। पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल, क्या करना है, ये आपका XY प्लेन और इसमें यहाँ से सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मैंने नाम दे दिया A और ये है O, तो इस वेक्टर को हम आज से क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए O से A तक गए और एक और है ये यहाँ पर B तक गया, तो इसे हमने बोला OB, ये B का पोजीशन वेक्टर है, तो B to A डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो ऐसा B से A, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, AB, आप इसे AB भी बोल सकते हो या BA, दोनों ही आपके क्या हैं, displacement vector. The difference between two position vectors is known as displacement vector. कैसे, AB जैसे दिया AB, तो क्या करेंगे, A माइनस B, B A, B से A को माइनस कर देंगे। और देख लीजिए एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर्स जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर। लाइक angular velocity, angular velocity, angular momentum, torque, है ना। इसी तरीके से ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, और अर्थ अगर अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूमती होगी अपनी एक्सिस पे, और उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है, एंगुलर वेलोसिटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, उसकी वेलोसिटी को किससे डिफाइन कर रहे हैं, किस नाम से, एंगुलर वेलोसिटी से। बहुत छोटी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पोजीशन वेयर वी अप्लाइड द फोर्स। तो उन दोनों के बीच का वो है, तो आपको डेफिनेशन पे नहीं आना है फिलहाल, आपको बस क्या समझना है, एक्सियल वेक्टर्स। वो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करे, एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से हो, उन्हें हम क्या नाम देंगे, एक्सियल वेक्टर। एक लास्ट वेक्टर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद जितना मैंने पढ़ा है उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इसके बिना पूरा वेक्टर अधूरा है। क्या है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। क्या बताता है ये, डायरेक्शन बताता है, पहली चीज। दूसरी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है
उसके ऊपर कैप लगा दो, इसे क्या बोलते हैं? कैप। ए कैप वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस, ये आपने क्या कर दिया? बना दिया। सिंपल। क्या करना है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो क्या होगा? ए कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। और इसी यूनिट वेक्टर हमने 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, आई जे के। आई टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जे टू रिप्रेजेंट वाई एक्सिस डायरेक्शन एंड के टू रिप्रेजेंट जेड एक्सिस डायरेक्शन। तो ये लास्ट टॉपिक था यूनिट वेक्टर आपका टाइप ऑफ वेक्टर्स में, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में फिर शूट करते हैं, तो आपको फिर भेजते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाय।